इंटरेस्टिंग ये है भाटी जी, आप सुन लीजिए, क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं इस बार जो मैटराइज ने दिए, और इसको हमारे अगेंस्ट मत होल्ड करिएगा, ये मैटराइज ने दिए और पी मार्क ने दिए, जो भी कहना है उन्हें कहिएगा। उन्होंने कहा बीजेपी के नंबर 69 to 74, सपा और कांग्रेस के गठबंधन को 6 से 11 मनोज जी ने दिए। भाटी जी नहीं, आपने भी मेहनत की है, उन्होंने भी, मनोज जी ने भी, उनकी संस्था ने मेहनत की है। आपकी नीयत पर कोई संदेह नहीं है, ना आपकी मेहनत पसंद है, ना आपके आंकड़े पसंद है। सुनिए पूरा, आप समझे नहीं। जब आप एग्जिट पोल में, अब पहली बार आए हो डिबेट में, थम्स अप दिखा रहे हो इतनी जल्दी। हाँ, मतदाता जब बाहर निकल, अजय आलोक जुड़ रहे हैं, और जब आप उससे पूछते हो वो सही बात बताता ही नहीं है, यही भ्रम में आप पड़ जाते हो। और आमतौर पर एक धारणा ऐसी बना दी गई इस देश में, दिखा दीजिए, उसके विभिन्न कारण हैं कि कैमरा देखते ही लोग समझते हैं, कैमरा देख लिया तो लोग समझते हैं ये जरूर बीजेपी का आदमी होगा। अच्छा, मतलब आप अपनी मीडिया मंडली वाली बात दोहरा रहे हैं। आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है भाटी जी? भाटी जी, एक समय पत्रकारिता आपने भी की है, अब आप नेता जरूर हो गए हो, लेकिन पत्रकार आप भी रहे हो। देखो, इल्जाम उस समय भी लगता था, इल्जाम आज भी लगता है, इल्जाम कल भी लगेगा, लेकिन असलियत तब भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। आज आप बोल लो 4 तारीख को 40 आएंगी कि 4 आएंगी, पता लग जाएगी। मतगणना होगी, हाँ तो पता लगेगा। एग्जिट पोल के सारे, मैं चाह रहा हूं गरिमा जी आप 2 जरा चला दीजिए, एक तरफ पीमार्क का ओवरऑल, एक तरफ मैट्राइज का ओवरऑल। बीजेपी के अजय आलोक जी हैं, बीजेपी के अजय आलोक जी, और मैं दोनों के नंबर्स बता रहा हूं। अजय आलोक जी मैट्राइज दे रहा है आपको बीजेपी प्लस 368, 368 ये दे रहा है मैट्राइज मनोज सिंह, और पीमार्क दे रहा है आपको 359। तो जैसे अभी मेरी साथी सुचरिता बोल रही थी भाई 350 तो दोनों का अगर मैं लगा लूं तो है ही मिनिमम। तो नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने जो कहा था 370, आप उसको इंच ऑन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अजय आलोक, देखिए ऐश्वर्या, जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करता हूं, चाहे हम जीत रहे हो चाहे हम हार रहे हो, लेकिन मैं सम्मान देता हूं क्योंकि लोगों की मेहनत लगी होती है। कहीं ना कहीं ये दिशा देता है कि चुनाव किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर्स तो एग्जैक्ट पोल्स के दिन ही पता चलेंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम जो 370 और एनडीए 400 पार कर रहे हैं वो हम बहुत आराम से करेंगे। भाटी जी के लिए इतना ही कहूंगा कि शहजादे घूम घूम के कह रहे थे 79 79 79, हाँ, वो एक अलग ही है। 7 = 2, 2 पे रहेंगे। 6 से 11। हाँ, आगे बढ़ते हैं भी, मुझे लगता है कि हम लोग नहीं बोलिए आप। मुझे लगता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में किसी भी हालत में मैं कह रहा हूं, लोग उत्तर प्रदेश में किसी भी हालत में 75 से कम नहीं रहने जा रहे। 75 मैट्राइज दे रहा है आपको 74, ये दे रहे हैं आपको 69, 70 तो आपके दोनों के दोनों, ये जो मतलब एग्जिट पोल है आपको दिखा रहे हैं। भाटी जी आपको सचमुच लगता है 70 मतलब समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है? व्हाट हैज गॉन रॉन्ग? अखिलेश यादव, मैंने ये भाटी जी का एक अलग एनालिसिस है। भाटी जी कह रहे हैं कि जो वोटर है वो जाकर वोट डालने के बाद सच बताता नहीं है कैमरे पर, या फिर जो भी पोल्स करते हैं उनको सच नहीं बताता। अब ये तो सवाल, जब 4 तारीख को मशीनें खुलेंगी सुचरिता, पर जब पर्चियां खुलेंगी, बैलेट खुलेगा, तब तो सब पता लग जाएगा। एक तो एग्जिट पोल के सैंपल इतने छोटे होते हैं, ये 4 5 6 10 बूथों पे जाके ये अंदाजा। मनोज जी कितने पे गए थे, क्लियर करो। और मैं कई सीटों पे, मैं पिछली बार पिछले 2019 के चुनाव, अजय जी आ रहा हूं, एक चैनल नोएडा सीट हमें जीती हुई घोषित कर रहा था। हाँ। ये सीट जहां हम बैठे हैं, तो जीत रहे हो कि नहीं? ऑन एयर कहा था मैंने कि ये तो हम हार रहे हैं, ये आपका कतई गलत है। ये आपका बढ़िया निकला, हार रहे हैं ना, सच्चाई पता थी। पर एक समय तो टिकट आपको भी मिलने वाला था, तब भी हार रहे थे। पर एक समय टिकट आपको भी मिलने वाला था, तब भी हार रहे थे। सही बताया करो भाटी जी। मुझे टिकट देखो मैं तो आपसे पत्रकार की तरह बात करता हूँ ज्यादा। एक समय तो आपको मिलने वाला था, तब भी हार रहे थे क्या? कर्नल वांटेड टू से समथिंग। अजय जी आ रहा हूँ, कर्नल वांटेड टू से समथिंग। या मैं एक चीज इनके पॉइंट पे उन्होंने बोला था जी, अभी हमने जहां तक पीमार्क का संबंध है 20 इलेक्शन कवर किए हैं। हाँ। जिसमें वोट शेयर का करेक्टनेस है 95% जी, सीट शेयर 90%। तो इसकी बेसिस के ऊपर आपका सैंपल साइज क्या होता है? उन्होंने बोला आपका सैंपल साइज क्या है? वो कह रहे हैं कि आप 20-25 बूथों में जाते हैं, उसके बाद 4-5 में जाते हैं, और फिर आप बोलते हैं कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश 80 सीटों में करेंगे, तो फिर पार्टियां मानती नहीं है। ये भी बात किसानी बिल्ली खंबा नोचे भी होता है। पार्टी 1.5 लाख है, 1.5 लाख, 1.1 लाख टू बी एग्जैक्ट, पूरे देश में। करेक्ट, इट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हर वोटर से बाहर निकल के भाटी जी आपके हिसाब से, चलो सारी छोड़ो, 4 दिन में कितने दिन रह गए?
4 दिन में कितने रह गए? और ये नेशनल, हाँ बोलिए मनोज जी को भी ले आइए 1 मिनट, पीमा के मनोज जी दोनों। अजय आलोक जी कमिंग बैक टू यू। ये 2 नेशनल सर्वे इस समय ऑन एयर है, सुचरिता, दोनों एग्जिट पोल ऑन एयर है। एक दिखा रहा है एनडीए को 359, एक दिखा रहा है एनडीए को 368। मैं चाहता हूं एक तरफ मनोज सिंह, एक तरफ पीमा, दोनों अपने अपने तरफ हो। और प्लीज मनोज जी बोलिए। थैंक यू। देखिए, कभी भी जो एग्जिट पोल का होता है वो सिर्फ डाटा बेस नहीं होता है। हाँ। उसमें बहुत सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव किया जाता है और उसको मिलाया जाता है। जैसे भाटी जी ने कहा कि हमने जैसे 1,75,000 के करीब इस बार अभी डाटा कलेक्ट किया है उसमें एग्जिट पोल में। ये क्या है कि एक प्रक्रिया है जो 6-8 महीने तक चलते रहते हैं और ओपिनियन पोल लिया जाता है और हम उसमें जाति, समुदाय, सारे चीजों को पकड़कर हम देखते हैं कि वोट स्विंग कैसे कर रहा है। और ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि जो पिछले विधानसभा में जो वोट परसेंटेज आया था और इस विधानसभा में किस तरीके से चेंज हो रहा है। आप देखिएगा कि काफी जगहों पे मुस्लिम वोटरों ने पोल किया है, जैसे सहारनपुर की बात कर रहे हैं। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए दिख रही है, इसलिए कि जहां मुस्लिम वोटर विधानसभा में अधिक है वहां पे पोल तो अधिक कर दिए, लेकिन और पोल जहां पे है, जहां पे हिंदू वोटर होता है, कम संख्या भी करते हुए उनसे ज्यादा आगे हुए निकलते हुए दिख रहे हैं। तो जहां हम विधानसभा वाइज पार्लियामेंट को पकड़ते हैं और उसमें देखते हैं कि नेचर चेंज हो रहा है कि नहीं, जैसे कि 19 में किस तरीके से विधानसभा का पोल हुआ था पार्लियामेंट में और अभी 2024 में उसमें कोई बदलाव आ रहा है, तो हम मानते हैं कि यहां पे कोई चेंजेज हो रहा है। तो 2019 के पोल के हिसाब से 2024 में इस तरह का कोई बदलाव होते नहीं दिखा। दूसरी बात मैं भाटिया से पूछता हूं, एक सभा कर लेने से आप पूरे राज्य के आंकड़े बता देते कि हम 80 सीट जीत लेंगे। एक बार जो नेशनल तस्वीर दिखा दी और उसके बाद अब पी मार्क के जरा महाराष्ट्र के नंबर्स दिखा देते हैं, क्योंकि दोनों के दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में एनडीए 45% वोट शेयर के साथ, इंडिया गठबंधन 41%, और सीटें जो है वो 29 ±6, इंडिया गठबंधन 19 ±6, अन्य के पास 2 हैं। तो यानी एनडीए में सीटें 29, मुझे भी 29 उतना ही है, मोर और लेस उतना, देखिए मोर और लेस उतना ही है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, एक नाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, इन तीनों नेताओं से एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी मनोज से।